हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। क्या हमारा जीवन एक भाग्य है या लगातार चुनाव है? हमारा यह मानव जीवन केवल भाग्य ही नहीं है, यह एक सौभाग्य है, एक अवसर है ईश्वर के राज्य के अधिकारी होने का। और ये हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। 11वां सामान्य रविवार 13 जून 2021। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 17 पद संख्याएं 22 से 24 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्याएं 6 से 10 तक। और संत मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 4 पद संख्याएं 26 से 34 तक। हम सौभाग्यशाली लोग हैं। हम सभी ईश्वर के ही प्रतिरूप हैं, उसकी प्रतिछाया और उसके बीज हैं। हमारे भीतर ईश्वर के राज्य को अनुभव करने की अपार संभावना है। हमारे भीतर की भक्ति की ऊर्जा, आत्मज्ञान और दिव्य चेतना हमारे दिव्यता, ईश्वरीयता और आत्मा का गहरा अनुभव देता है। यह ईश्वर के राज्य का ही अनुभव है। इसीलिए ईसा कहते हैं, लोग कहेंगे, देखो स्वर्ग का राज यहाँ है, स्वर्ग का राज वहाँ है, वहाँ मत जाना, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही भीतर है। यही हमारे जीवन को रूपांतरित करता है। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। इसी पवित्र आत्मा के आनंद को बनाए रखना और उसी में सतत जीना आध्यात्म है। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि क्या मैं आत्मा के आनंद का अनुभव करता हूँ या नहीं करता हूँ, आत्मा के अधीन हूँ या मात्र शरीर के। मुख्यतः दो तरह के लोग होते हैं। मेरी स्थिति क्या है? सोए हुए लोग और जागे हुए लोग, चेतना में या बेहोशी में, प्रकाश में या अंधकार में। हमारी आध्यात्मिक आँखें खुली हैं या बंद हैं? मैं ईश्वर के राज्य में हूँ या उससे बाहर हूँ? सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। ईसा ने आगे कहा, ईश्वर का राज्य राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर की सबसे छोटा दाना है, परंतु वह बाद में बढ़ते बढ़ते सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। ईश्वर का राज्य यानी अच्छाई और सच्चाई का राज्य, धर्म, चेतना और ईश्वरीय मूल्यों पर आधारित जीवन। पहली बात, ईश्वर का राज्य रहस्यात्मक है। उसके बारे में बताना कठिन है, समझाना मुश्किल है। पूरा का पूरा ज्ञात भी नहीं कहा जा सकता, अज्ञात भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आध्यात्मिक बातें जैसे ईश्वर के राज्य दृष्टांतों में ही बेहतर कही और समझी जा सकती है। इसीलिए ईसा दृष्टांतों का ही प्रयोग करते थे और बिना दृष्टांत के वे कुछ नहीं बोलते थे। दृष्टांत यानी
सत्य को बताने का एक आसान सरल तरीका, एक छोटी कहानी या उपमा जहाँ दृष्टि खत्म होती है, नज़र खत्म होती है, दुनिया, इंद्रिय और शरीर भाव खत्म होता है और उसके आगे सत्य की झलक मिलती है। आँख हमारी मदद करती है मात्र शरीर और संसार को जानने के लिए, बाहरी ज्ञान के लिए आँख हमारी मदद करती है। आत्मा के ज्ञान के लिए, भीतरी ज्ञान के लिए, स्वयं के ज्ञान के लिए आध्यात्मिक नज़र, आध्यात्मिक आँख चाहिए। और यही आध्यात्मिक आँख विश्वास की आँख है। इसीलिए संत पौलुस ने दूसरे पाठ में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, हम आँखों देखी बात पर नहीं, विश्वास पर चलते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हमारा ईश्वर पर पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। संसार पर नहीं है, संसार की चीज़ों पर नहीं है, शरीर व इंद्रियों पर उतना भरोसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा की दृष्टि पर, विश्वास पर भरोसा है। दूसरी बात, ईश्वर के राज्य की शुरुआत बड़ी ही विनम्रता, सरलता, सहजता, राई के दाने के तुल्य, अति नगण्य और छोटे पैमाने पर होती है। जैसे इसहाक के छोटे बेटे याकूब के द्वारा, यिसै के सबसे छोटे पुत्र दाऊद के द्वारा, नाजरेत के बेतलेहम में जन्मे ईसा के द्वारा, तुच्छ नगण्य माने जाने वाले ईसा के शिष्यों के द्वारा ईश्वर के राज्य की शुरुआत हुई। ये बड़ा सरल, सहज, नगण्य और तुच्छ शुरुआत है, लेकिन धीरे 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 यह बढ़ता चला जाता है। इसीलिए हमें धैर्य के साथ प्रतीक्षा की जरूरत है। नबी एजेकियल कहते हैं कि ईश्वर कुछ लोगों को विशेष कृपा देता है, जिसे हम कहते हैं ईश्वर उनको चुनता है और जिम्मेदारी भी देता है कि वे ईश्वर के राज्य के नमक और दीपक बने। हम ईसा के जैसे ही 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहली बात यह, ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए कठिन मेहनत करें। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए कठिन मेहनत करें। सबकी सच्चाई और अच्छाई के लिए हम कठिन मेहनत करते जाएं और विनम्रता और भक्ति से, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, हे पिता, इस धरा पर तेरा राज्य आवे। आमीन।